गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीसीएस स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पीसीएस से संबंधित जो हमारी ये सीरीज चल रही थी उसी में आज हम नेक्स्ट वीडियो को लेके आए हैं। तो जो भी बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये क्लास जो आपकी है पीसीएस के अलावा अगर अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन को करेंगे। इनमें से अधिकतर क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पहले एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इलायची की पहाड़ियां किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। इलायची की पहाड़ियां जिन्हें कार्डेमम की पहाड़ियां भी कहा जाता है, ये कौन से राज्य की सीमाओं पर स्थित है। इलायची की पहाड़ियां इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन पहाड़ियों पे इलायची की पैदावार जो है बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इन्हें इलायची की पहाड़ियां कहा जाता है। कौन से राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। ऑप्शन ए है केरल एवं तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल एवं कर्नाटक, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, ऑप्शन डी है तमिलनाडु एवं कर्नाटक। इलायची की पहाड़ियाँ तो ये कहाँ पे है। इलायची की पहाड़ियाँ आपके है जो दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के नीचे दक्षिण में, कौन सी पहाड़ियों के, नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में, यहाँ पे ये आपका केरल वाला एरिया हो जाएगा और ये तमिलनाडु का। तो इन दोनों की सीमाओं पर यहाँ पे तमिलनाडु के कौन से भाग में हो जाएगी, तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी भाग में और केरल के दक्षिणी पूर्वी भाग में हो जाएगी कौन सी पहाड़ियाँ, कार्डेमम की पहाड़ियाँ यानी इलायची की पहाड़ियाँ। कौन से युग की है, तो सेनोजाइक युग से संबंधित है, सेनोजाइक युग से संबंधित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान हो जाएगा, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। तो कौन से राज्य की सीमाओं पे है, केरल एवं तमिलनाडु राज्य, इन दोनों की सीमाओं पे है कार्डेमम की पहाड़ियां यानी इलायची की पहाड़ियां, सेनोजाइक युग से संबंधित है। और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है दक्षिणी भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। कौन सी पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है। दूसरा है भारत का अक्षांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक है। तीसरा है भारत की मानक समय रेखा कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। डी है भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से है, स्थलीय सीमा। कौन सा इसमें एक जो है गलत हो जाएगा, तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। पहला है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है, तो ये एकदम सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले रूस है, उसके बाद कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद 7वें नंबर पे कौन आता है, भारत आता है। उसके बाद देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक है। तो इस तरह से जो धरती पे ये वाली रेखाएं हैं ये क्या है, अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करें तो 8.4 से 8 डिग्री 4 से लेकर उत्तर में कितना है, 37.6। ये तो है अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार कैसे होता है, इस तरह से जो होती है देशांतर रेखाएं, ये हो जाएगा देशांतरीय विस्तार। तो 68.7 से लेकर 97.25 ये कौन सा है, ये है देशांतरीय विस्तार। यहाँ पे क्या दिया गया है, अक्षांशीय, तो ये गलत हो जाएगा। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8.4 डिग्री से लेकर 37 डिग्री 6 तक है और ये वाला आपका हो जाएगा देशांतरीय विस्तार, तो ये गलत है। असत्य कथन बताना है तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका जो है आंसर हो जाएगा। भारत की मानक समय रेखा कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है और आंध्र प्रदेश है। 5 राज्यों से मानक समय रेखा गुजरती है और टोटल 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है।
भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किससे टच करती है? तो अफगानिस्तान से। और सबसे लंबी स्थलीय सीमा कौन से देश के साथ करती है? तो सबसे लंबी तट रेखा जो है वो करती है बांग्लादेश के साथ। कौन से देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है? ये जो राज्य दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है मणिपुर। सबसे अधिक राज्यों के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? ये चारों ही आपके भारत के पूर्वी राज्य जो हैं, जैसे इस तरह से भारत के पूर्वी राज्य हैं। ये कौन सा देश हो जाएगा? ये हो जाएगा बांग्लादेश। ये कौन सा देश है? ये है बांग्लादेश। ये है भूटान। ये वाला कौन सा देश हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे हो जाएगा आपका मेघालय। ये वाला आसाम का एरिया है। ये सारा का सारा कौन सा है? आसाम का एरिया। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के नीचे कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड के नीचे आपका ये वाला हो जाएगा मणिपुर। और मणिपुर के नीचे यहाँ पे हो जाएगा मिजोरम। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। और यहाँ पे ये हो जाएगा त्रिपुरा। कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा। तो यहाँ पे जो आपका असम वाला राज्य है, इसकी सीमा कितने राज्यों के साथ साझा होती है? तो यहाँ पे होती है, यहाँ पे कौन सा है? पश्चिम बंगाल। कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी बंगाल। तो सबसे पहले तो पश्चिमी बंगाल के साथ, उसके बाद 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। टोटल 7 राज्यों के साथ असम से जो है सीमा साझा करता है। असम की सीमा सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। और इसके अलावा 2 देशों के साथ, भूटान और बांग्लादेश, इनके साथ भी असम सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 1 नंबर सूची है और ये 2 नंबर सूची है। सुमेलित करना है। सबसे पहले ए में है पश्चिमी मैदान, दूसरा है पूर्वी मैदान, तीसरा है बारी दोआब, चौथा है चाज मैदान। तो पश्चिमी मैदान कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी मैदान आपका हो जाएगा पंजाब एवं हरियाणा का मैदान। कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले आएगा 2 नंबर। पंजाब और हरियाणा में वाला मैदान कौन सा है? पश्चिमी मैदान। ये भारत के पश्चिमी साइड में है। पूर्वी मैदान ब्रह्मपुत्र का मैदान। उसके बाद 1 नंबर आएगा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से बह रही है? इसका ज़्यादा पार्ट जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बांग्लादेश, यहाँ से बहती है। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ हो जाएगा? पूर्वी मैदान। बारी दोआब कौन सा हो जाएगा? ब्यास और रावी के बीच का मैदान। व्यास और रावी का मैदान जो है कौन सा हो जाएगा? बारी का मैदान। 4 नंबर। उसके बाद है चाज मैदान। तो चाज मैदान कौन सा है? चेनाब और झेलम के मध्य का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? चाज मैदान। चाज मैदान कौन सा हो जाएगा? चेनाब और झेलम नदी के बीच का जो मैदान बनता है वो बनता है चाज मैदान। तो 2 1 4 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहाड़ियों को पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो पहाड़ियां दी गई है उन्हें पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? पहला है मिसमी, दूसरा है अबोर, तीसरा है डाफला और चौथा है मीरी। तो इन चारों पहाड़ियों को किस तरह से? पश्चिम से पूर्व की तरफ। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये पहाड़ियां है कहाँ पे। तो भारत का जो पूर्वी भाग है यहाँ पे, ये असम वाला भाग है और इधर कौन सा? अरुणाचल प्रदेश वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है? डाफला। कौन सी पहाड़ी है? डाफला। फिर आएगी मिसमी, अबोर, मिसमी नहीं, मीरी। डाफला, मीरी, अबोर और यहाँ पे लास्ट में आएगी आपकी मिसमी पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ आ जाएगी? मिसमी पहाड़ियाँ। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? डाफला। 3 नंबर सबसे पहले आएगा। 3 कौन से में दिया है?
2 1 4 3, ये सेम कर दिया है तो ये थोड़ा मिस्टेक हो गई है इसमें। सबसे पहले 3 आएगी, उसके बाद आएगी मीरी 4 2 और 1। 3 4 2 और 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 4 2 और 1। डाफला, मीरी, अबोर और मिस्मी, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ इनका क्रम है। डाफला, मीरी, अबोर और मिस्मी पहाड़ियाँ। तो पहाड़ियों के नाम के साथ साथ आपको इनका क्रम भी याद होना चाहिए कि पूर्व से पश्चिम में, उत्तर से दक्षिण में कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, क्योंकि पहाड़ियों के नाम आपसे इतने नहीं पूछे जाएंगे, ज़्यादातर आपको इस तरह से दे दिया जाएगा और इनको क्रम में बताना है कि कौन सी पूर्व से पश्चिम में है या कौन सी उत्तर से दक्षिण में है। तो जितनी भी पहाड़ियाँ हैं जो आप पढ़ रहे हैं, जब भी आप क्लास को करें तो सबसे पहले आप मैपिंग को करें, साथ साथ मैप साथ में लेके बैठें, तो साथ साथ निशान लगाते जाएं। या पढ़ भी रहे हैं तो आप जब भी इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, पहाड़ी इलाके के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में, तो मैप में साथ साथ इनको करते जाएं। इससे आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगी। फिर चाहे आपसे इनका क्रम पूछा जाता है, चाहे वो पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कैसे ही, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक सूची में चैनल दिए गए हैं और दूसरी सूची में जगह दिया गया है कि कौन सा जो चैनल है वो कहाँ से निकलता है। सबसे पहले है 9 डिग्री चैनल, उसके बाद 8 डिग्री चैनल, सी है कोको चैनल और 10 डिग्री चैनल। ये कहाँ से निकलते हैं? तो आपको पता है कि अंडमान और निकोबार, इन दोनों के मध्य से कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? तो ये अलग करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। तो सबसे पहले आएगा आपका 4। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। कोको चैनल भारत और म्यांमार के बीच में है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है। किसके बीच में हो जाएगा? अंडमान और निकोबार। कोको चैनल आपको याद रखना है, भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा चैनल हो जाएगा? कोको चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। 4 1 3 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करें। इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, हिमालय प्रादेशिक विभाजन के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। दूसरा है, हिमालय का सर्वाधिक लंबा भाग नेपाल हिमालय है। तीसरा है, वृत्त हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा मध्य से अलग होता है। ऑप्शन देख लीजिए, 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी 2 और 3 सही है, ऑप्शन डी 1 2 और 3 तीनों सही है। कौन सा इसमें से सही आंसर हो जाएगा? तो सबसे पहले देखिए, हिमालय प्रादेशिक विभाजन के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तो हिमालय को प्रादेशिक विभाजन के आधार पर आपको पता होना चाहिए कि कितने भागों में बांटा गया है। तो हिमालय का जो भाग है इस तरह से, सबसे पहले जो भाग है वो कौन सा है? पंजाब हिमालय। कौन सा भाग है? पंजाब हिमालय। दूसरा आपका हो जाएगा कुमाऊं हिमालय। कौन सा हो जाएगा? कुमाऊं हिमालय। तीसरा भाग कौन सा हो जाएगा? तीसरा भाग आपका हो जाएगा नेपाल हिमालय। कौन सा हो जाएगा? नेपाल हिमालय। और चौथा आपका हो जाएगा असम हिमालय। कौन सा हो जाएगा? असम हिमालय। तो इस तरह से आप देखिए कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिमालय को बांटा गया है टोटल 4 भागों में। और ऑप्शन में क्या दिया गया है कि हिमालय प्रादेशिक विभाजन के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, 5 भागों में नहीं 4 भागों में बांटा गया है। और हिमालय का सर्वाधिक लंबा भाग नेपाल हिमालय, ये एकदम सही है। 4 भागों में सर्वाधिक लंबा भाग जो है वो कौन सा हो जाएगा? नेपाल हिमालय वाला। और कितने किलोमीटर? लगभग 800 किलोमीटर लंबा है ये नेपाल हिमालय। सबसे पहले पंजाब हिमालय, उसके बाद है कुमाऊं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय और उसके बाद असम हिमालय है। पंजाब हिमालय आपका सिंधु से सतलुज के बीच में है। कौन सी नदी के बीच में है? सिंधु से सतलुज के बीच में। सिंधु से सतलुज के बीच का एरिया जो है।
कुमाऊं हिमालय है सतलुज से काली नदी के बीच में। कौन सी नदी हो जाएगी? सतलुज से काली के बीच में। काली से तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हो जाएगा? नेपाल हिमालय, जो सबसे लंबा भाग है। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा असम हिमालय। सिंधु से सतलुज के बीच में पंजाब हिमालय है। सतलुज से काली के बीच का कुमाऊं हिमालय है। काली से तीस्ता के बीच का नेपाल हिमालय है। और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच का जो भाग है वो कौन सा? असम हिमालय है। और नेपाल हिमालय की जो लंबाई है 800 किलोमीटर के लगभग है, जो सबसे लंबा भाग है। तो पहले वाला इसमें गलत था, तो पहला गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत और ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। वृत्त हिमालय मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा मध्य से अलग होता है, एकदम सही है। दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पठार दक्कन के पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है? कौन सा पठार दक्कन के पठार के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है दक्कन पठार, ऑप्शन बी है तेलंगाना पठार, ऑप्शन सी है मैसूर पठार, या ऑप्शन डी छोटा नागपुर का पठार। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? मध्य का भाग आ जाएगा, दक्कन का पठार का भाग आ जाएगा यहाँ पे दक्कन का। और इस साइड कौन सा है? पूर्वी पठार। तो इस तरह से इस साइड अरावली है, फिर मध्य का पार्ट है, इधर पूर्वी पठार है, यहाँ दक्कन का पठार है। कौन सा है जो दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है? तो दक्कन का पठार तो आएगा ही। यहाँ पे जो तेलंगाना वाला पठार है ये भी दक्कन के अंतर्गत आएगा। मैसूर का पठार ये भी दक्कन में। छोटा नागपुर का पठार किस में आएगा? ये पूर्वी पठार के अंतर्गत आएगा, न कि दक्कन के पठार के अंतर्गत। तो छोटा नागपुर का पठार इसका सही आंसर हो जाएगा। ये किस में आएगा? छोटा नागपुर का पठार पूर्वी पठार के अंतर्गत आएगा, न कि दक्कन के पठार के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट के निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्वी घाट की ये पहाड़ियां हैं, पूर्वी घाट इस तरह से। ये वाला है पश्चिमी घाट, और ये दूसरी साइड कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? झिंडागाड़ा। कौन सी है? झिंडागाड़ा। ये पहाड़ियां जो दी गई है उत्तर से, ऊपर साइड कौन सा है? उत्तर की साइड, और नीचे है दक्षिणी। उत्तर से दक्षिण में इन्हें व्यवस्थित करना है। पहाड़ियां दी गई है सेवराय पहाड़ी, दूसरा है नालकोंडा पहाड़ी, तीसरी है पालकोंडा पहाड़ी, चौथा है जावदी पहाड़ी, और पांचवा है पालनी पहाड़ी। कौन सा इसका उत्तर से दक्षिण में सही क्रम हो जाएगा? कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? सेवराय पहाड़ी, नालकोंडा, पालकोंडा, जावदी और पालनी पहाड़ी। तो सबसे अगर उत्तर में हम बात करें तो सबसे उत्तर में आपकी आती है नालकोंडा पहाड़ियां। कौन सी आती है? नालकोंडा पहाड़ियां। नालकोंडा पहाड़ी आएगी। उसके बाद में आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी पहाड़ियां हैं? यहाँ पे पालकोंडा पहाड़ियां। कौन सी हो जाएगी? पालकोंडा पहाड़ी। पालकोंडा पहाड़ी के बाद में आपकी आएगी जावदी पहाड़ी। कौन सी आएगी? जावदी पहाड़ी। उसके बाद में आएगी आपकी सेवराय पहाड़ियां। कौन सी? सेवराय की पहाड़ियां। इसके बाद में आपकी आ जाएगी पालनी पहाड़ियां। कौन सी आ जाएगी? पालनी की पहाड़ियां। सबसे लास्ट में आ जाएगी पालनी की पहाड़ियां। तो सबसे पहले कौन सी है? नालकोंडा, यानी 2 नंबर सबसे पहले है। तो ना तो ये वाला होगा ना ये वाला होगा। सबसे पहले कौन सा होगा? 2 नंबर। नालकोंडा के बाद में आती है 3 नंबर पालकोंडा, तो ये भी कट गया। ये वाला आपका आंसर निकल के आ गया। 2, 3, उसके बाद में 4 जावदी की पहाड़ियां, उसके बाद में 1 है सेवराय की पहाड़ियां, और लास्ट में आपकी 5 नंबर कौन सी है? पालनी की पहाड़ियां। तो सबसे उत्तर में कौन सी है? नालकोंडा की पहाड़ियां, पालकोंडा की पहाड़ियां, जावदी पहाड़ियां, सेवराय पहाड़ियां और पालनी पहाड़ियां। ये पूर्वी घाट की जो पहाड़ियां हैं उनका उत्तर से दक्षिण में क्रम है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी हो जाएगी झिंडागाड़ा। कौन सी हो जाएगी? झिंडागाड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है, नागटिब्बा श्रेणी तथा महाभारत श्रेणी लघु हिमालय के अंतर्गत शामिल छोटी छोटी श्रेणियां हैं। एकदम सही है ये। लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के मध्य सिंधु नदी घाटी बहती है। तो क्या ये सही है? तो ये
ये भी सही है। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। अगला है लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है जो ट्रांस हिमालय का भाग है। तो नंगा पर्वत जो है ये कहाँ पे है? ये लद्दाख श्रेणी का भाग नहीं है। कौन सी श्रेणी का भाग है? ये जास्कर श्रेणी का भाग है। ये पीओके वाले एरिया में पड़ती है नंगा पर्वत श्रेणी और ये ट्रांस हिमालय का भाग है, लेकिन ये लद्दाख श्रेणी का भाग नहीं है। कौन सी श्रेणी का है? जास्कर। तीसरा आपका गलत हो जाएगा, तो ये तीनों तो वैसे ही कट गए और 1 और 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हमने किए वो आगामी एग्जाम के लिए आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो भी बच्चे आगामी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।